I, डॉक्टर पूजा ग्रोवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावा में टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग होती है जब हम एक वैल्यू जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप की है उसको किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है। एक होता है वाइडनिंग कास्टिंग, जो कि ऑटोमेटिकली होती है बाय द कंपाइलर, जिसमें अगर कोई स्मॉलर डाटा टाइप है तो वो ऑटोमेटिकली लार्जर डाटा टाइप या लार्जर साइज में चेंज हो जाता है। जैसे बाइट कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट में, शॉर्ट कैरेक्टर में, कैरेक्टर इंट में, इंट लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में, फ्लोट डबल में। तो इस टाइप की कास्टिंग को हम वाइडनिंग कास्टिंग कहते हैं। नैरोइंग कास्टिंग क्या होती है? जो हम मैनुअली करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं लार्ज टाइप को स्मॉलर साइज के अंदर, तो उसको हम नैरोइंग कास्टिंग कहते हैं। जैसे डबल कन्वर्ट किया फ्लोट में, फ्लोट लॉन्ग में, लॉन्ग कन्वर्ट हुआ इंट में, इंट हुआ कैरेक्टर में, कैरेक्टर शॉर्ट में, शॉर्ट बाइट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज स्मॉल हो रहा है। वाइडनिंग में जो होता है साइज लार्ज होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। हमने एक प्रोग्राम बनाया पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई इंट, जिसको मैंने वैल्यू दी 9। अब अगर मैं माई इंट को असाइन करती हूँ माई डबल में, जो कि एक डबल टाइप का वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक कास्टिंग होगी, क्योंकि स्मॉलर डाटा टाइप है जो कि असाइन हो रहा है लार्जर डाटा टाइप को। तो जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को माई इंट की, तो एक बार तो वो प्रिंट करेगा 9, बिकॉज ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं प्रिंट करूंगी माई डबल, तो वो प्रिंट करेगा 9.0, बिकॉज डबल्स में क्या होता है, हम डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और इसमें प्रिसिशन वैल्यूज जो होती है वो बढ़ जाती है। नैरोइंग कास्टिंग जो होती है वो मैनुअली होती है। उसमें हमें पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम के आगे लिखना पड़ता है कि हमें उसको किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने एक क्लास बनाई मेन, उसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे मैंने डबल वेरिएबल बनाया माई डबल इक्वल्स टू 9.78। उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया इंट माई इंट। अब माई डबल जो है वो लार्ज साइज का है, उसको मुझे स्मॉल साइज में असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे? पैरेंथेसिस में इंट जो कि डाटा टाइप है वो मेंशन करेंगे। तो ये हो रही है मैनुअल कास्टिंग, जहाँ पे डबल कन्वर्ट हो रहा है इंट में, मीन्स लार्ज साइज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्मॉल साइज। जब हम प्रिंट करते हैं माई डबल, तो वो प्रिंट करेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू 9.78, बट असाइन करने के बाद जब मैं माई इंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूंगी तो वो प्रिंट करेगा 9, क्योंकि अब इसका साइज जो है वो स्मॉल हो गया है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे की वैल्यूज जो है वो लीव कर देता है। इट जस्ट प्रिंट द वैल्यू बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अब आता है बात ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वेरिएबल्स पे या फिर वैल्यूज पे। अब अगर जैसे मैं एक नॉर्मल मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं एडिशन, जब हम एडिशन सीखते हैं तो हम प्लस ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं, जहाँ पे हम दो वैल्यूज को ऐड करना सीखते हैं और उसकी फाइनल वैल्यू जो आती है फिर वो 9 आई अगर मैंने 5 और 4 को ऐड किया। अब सेम चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स, वहाँ पे मैंने वैल्यू करी 100 + 50। तो x की वैल्यू जो फाइनली प्रिंट होगी, अगर प्रिंट कराएंगे तो होगी 150।
तो दिस इज द वे वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस यूजिंग द जावा ऑपरेटर प्लस। अब ऑपरेटर्स में हम वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं, हम एक वैल्यू और वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने दो वैल्यूज़ को ऐड किया है 100 प्लस 50, तो आंसर आया 150। दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल लिया और दूसरी वैल्यू ली, जब उसको ऐड किया तो आंसर आया 400, बिकॉज वन वेरिएबल की वैल्यू थी 150 और दूसरी वैल्यू थी 250, तो 150 प्लस 250 इक्वल्स टू 400। तीसरा वेरिएबल है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को ऐड कराया है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल था मेरा sum2 जिसकी वैल्यू थी 200। अब sum2 को अगर मैं दो बार ऐड कराऊंगी तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू 800, दैट इज 400 प्लस 400। अब ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके के ऑपरेशंस। सो प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन, टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। जैसे हमने दो वेरिएबल लिए x एंड y, तो इट विल ऐड x प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करता है दो वैल्यूज को, x माइनस वाई। मल्टीप्लाई, दैट विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैल्यूज, x टाइम्स y। डिवाइड डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर, x डिवाइडेड बाय y। Modulus returns the division remainder, so x modulus y। अब एक होता है प्लस प्लस, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर हम इसको लगाते हैं वेरिएबल में तो वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, जैसे प्लस प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर 5 है और मैंने प्लस प्लस लगा दिया, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगी तो ये प्रिंट करेगा 6, बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया है। डिक्रीमेंट सिमिलरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब हम इसको दोबारा प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा अगेन। अगर मैंने किया 5 वैल्यू है और मैंने माइनस माइनस 5 कर दिया तो इट विल प्रिंट 4। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल टू साइन। अब अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट x, अब इस वेरिएबल को मुझे कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कैसे दी जाए, उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, और उस असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैं जो भी वैल्यू लिखूंगी वो वैल्यू x के अंदर चली जाएगी। दिस इज द वे ऑफ assigning a value to a variable, and for this we use the assignment operator। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का एक शॉर्टकट वे भी होता है, जैसे अगर मैंने किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू को ऐड कराना है, तो एक तरीका तो ये है, मैं लिखूं x इक्वल्स टू x प्लस 10, तो मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ, सॉरी ऐड करा रही हूँ, और नई वैल्यू इसमें चली जाएगी x में। लेकिन इसी चीज को करने के लिए हम दूसरा तरीका ले सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब भी सेम है जो ये है, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है और ये इसका शॉर्टकट वे है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू x प्लस 10, लेकिन टू सेव द टाइम वी यूज x प्लस इक्वल्स टू 10। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है x प्लस इक्वल्स टू 5, तो इट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x प्लस 5। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमारे शॉर्टकट वे में भी कैसे यूज होते हैं, जैसे इक्वल टू इज यूज टू सिंपली असाइन द वैल्यू। अब
प्लस इक्वल टू को हम कैसे यूज कर सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 3 या फिर x इक्वल्स टू x प्लस 3। सिमिलरली माइनस इक्वल टू को x माइनस इक्वल्स टू 3 या फिर x equals to x minus 3. So in the similar way we can use all the operators in a shortcut way with the help of assignment operator. Minus equals to, multiplication equals to, divide equals to, modulus equals to, ampersand equals to, not equal to, bitwise right and bitwise left operators. So ये दोनों चीजें सेम है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए प्रोग्राम में, इसका मीनिंग और इसका आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये यूज होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने में। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू थी 5 और दूसरा वेरिएबल लिया y जिसकी वैल्यू थी 5। अब मुझे ये चेक करना है कि x या y दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगी। तो ये कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू y। अगर है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके आगे का, नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। नॉट इक्वल टू ये चेक करेगा कि अगर मेरी x में 5 वैल्यू है और y में मेरी 10 है तो x इज नॉट इक्वल्स टू y, यस या नो। उसी तरीके से होता है ग्रेटर देन, दो चीजों को चेक करने में, दो वेरिएबल्स को कि एक वेरिएबल दूसरे से ग्रेटर है या नहीं। लेस देन चेक करने के लिए यूज होता है कि एक वेरिएबल दूसरे से लेस है या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, या तो x ग्रेटर होगा या फिर वो y के बराबर होगा। फाइन, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में भी हम यही चेक करते हैं, या तो x लेस होगा या फिर वो इक्वल टू होगा। फाइन, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू determine the logic between the two variables, means and or not। मीन्स लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि अगर ये इसका सिंबल होता है डबल एम्परसेंट, इसके लेफ्ट साइड में मीन्स LHS साइड में और दूसरी होती है RHS साइड। राइट, इसकी LHS और RHS साइड में जो भी हमने कंडीशंस लिखी हैं, अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तभी इसके नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स x इज लेस देन 5, x लेस देन 5 है या नहीं है। मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ले ली 3, तो क्या होगा, x लेस देन 5 है, ये ट्रू है। उसके बाद x लेस देन 10 है, ये भी ट्रू है। तो इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और देखिए अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू है, ये उनको सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट, और में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू लेस देन 5 है, यस। x की वैल्यू लेस देन 4 है, यस। तो मीन्स या तो दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर अगर मैंने ये कह दिया कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है, मीन्स अगर मैंने ये कह दिया x इक्वल्स टू 4 है, तो अगर 4 है तो LHS साइड तो ट्रू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, बट RHS साइड हमारी फॉल्स हो रही है, लेकिन फिर भी ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो रिजल्ट होता है अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। मीन्स रिवर्स करता है रिजल्ट को अगर, और चेक करता है कि उसका रिजल्ट का जो रिवर्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन या नहीं। So these are logical operators. I hope you like my video. Please do connect it for further updates on Java. Thank you.